हेलो एंड एवरीवन, हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड आज स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। मेरे यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य लक्ष्य जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रो जान लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो हमारे आने वाले जीपेट और उसके बाद गेट और डी फार्मा लोगों के लिए है, टीजीट एग्जाम के लिए। तो उनके बेस पे मैं ये तैयारी करा रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट की। आज बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट आर द मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो नेचर में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट आप नाम सुने होंगे कि इन द ह्यूमन बॉडी कार्बोहाइड्रेट अपर। सो इससे पहले आप जानेंगे कि इट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। एक प्रकार का ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो इन नेचर। ये किससे बना होता है? ये बना होता है कार्बन, जिसको C बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। एक होता है हाइड्रोजन जिसका मॉलिक्यूल H है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। एक होता है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इन तीन चीजों से ये कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है। तो आज बात करेंगे हम इसके क्लासिफिकेशन की। इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट रिफर टू एज सैकेराइड। इसको सैकेराइड से रिफर किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट आर refers to as saccharide। सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर जो आप खाते हो, शुगर मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब होता है शुगर। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। इसको थ्री बेस पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसको डिवाइड किया गया है मोनोसैकेराइड। सेकेंड है डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। थर्ड है पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ये आप इतना नोट कर लीजिए। हम आगे बताते हैं आपको मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे इसके एमसीक्यू जो पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम में। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से अच्छे एमसीक्यू सॉल्व कर ले जाएं। इसको आप नोट कर लीजिए। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? किन मॉलिक्यूल से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है इन नेचर एंड कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से बना हुआ है। इनके टाइप्स क्लासिफिकेशन में क्या है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। क्या होता है? बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। फर्स्ट क्या होता है? मोनोसैकेराइड क्या होता है मोनोसैकेराइड्स? आज हम इसकी बात करेंगे। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल कुछ हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। ये किस बेस पे इनके स्ट्रक्चर कितने होते हैं, किस फॉर्म में वर्क करता है, ये आप देख लीजिए। तो बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड एक प्रकार का सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है।
मोनोसैकेराइड आर द, ऐसे लिख सकते हो आप, मोनोसैकेराइड सैकेराइड्स आर द simplest group of carbohydrate and are after referred to as simple sugar. Monosaccharide are the simplest group of carbohydrate and are after referred to as simple sugar, जो कि simple sugar में referred करता है। एक प्रकार का ये simplest group of carbohydrate, मतलब carbohydrate का एक simplest फॉर्म है या ग्रुप है। तो आज हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज लिख सकते हो, फ्रैक्टोज, गलैक्टोज, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गलैक्टोज इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। ऐसे ही आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स गेन होंगे, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आराम आराम से आप चाहो तो स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो की, आप 1.5 भी कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर की। मोनोसैकेराइड ऑफ स्ट्रक्चर। आप इसको स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या थे मोनोसैकेराइड के? इसके एग्जाम्पल थे, इसके एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल को नोट करते चलिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके एग्जाम्पल थे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गलैक्टोज। और बात करें तो इससे एग्जाम्पल होते हैं, इसके एग्जाम्पल मोनोसैकेराइड के और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि ट्राइडोज हो गए, टेडोज हो गए, पेंटोज हो गए, हेक्सोज हो गए। क्यों? क्योंकि इसके अभी हम आपको बताएंगे इसके एग्जाम्पल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या कैसे क्या होता है, इसके कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ हम इन वर्डों से परिचित हो जाएं। तो आज हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? ये इसके स्ट्रक्चर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं देख लेते हैं। पहला 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसके और भी स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, 1-2, पर 3 मेन देख लेते हैं क्या होते हैं। इसके फर्स्टली होते हैं 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। इसके देख लेते हैं 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। इसकी बात करें तो आपको क्या एग्जांपल था, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गलैक्टोज, तो उनके बेस पे आपको स्ट्रक्चर बना देना है। पहला लिख देना है कि आपको 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, जिसे आप बोल सकते हो फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, इसे फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो। तो अगर आपको उसमें दिक्कत हो तो आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो HC डबल बॉन्ड O H OH OH H H OH H OH, यहाँ CH2OH,
ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का C6H12O6। आप काउंटिंग भी कर सकते हो, सी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 1 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 12 कैसे हो गए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। O6 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 1 6। ये हमारे हो गए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं फ्रैक्टोज में क्या होता है। यही स्ट्रक्चर आपका फ्रैक्टोज में भी रहेगा, बट ये स्ट्रक्चर जो है OH जो है वो इंटरमीडिएटली चेंज हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। तो देखते हैं, एक ही फॉर्म में ये OH इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, तो उसको फ्रैक्टोज में काउंटिंग कर लिया जाता है। देखते हैं कैसे होता है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज की बात करें तो सबसे पहले आप जान लीजिए C, ये CHO, इसको क्या बोला जाता है आपको पता है? इसको बोला जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में क्या काम करेगा कि इसका जो स्ट्रक्चर होंगे उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और फ्रैक्टोज में आपको फ्रैक्टोज ही नाम सुनते ही लगता है जैसे कीटोन, तो ऐसे ही फ्रैक्टोज में कीटोन आता है। देखते हैं कैसे। C बॉन्ड H बॉन्ड OH, उसके बाद बात करते हैं H OH H OH H OH। अब यहाँ बात कर लेते हैं CH2OH। यह हो गया हमारा फ्रैक्टोज। सॉरी, यहाँ एक होगा C, यहाँ डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया फ्रैक्टोज। अब इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ये होता है कीटोन। और इसमें बात करते हैं कि जहाँ कीटोन आ जाएगा वहाँ फ्रैक्टोज हो जाएगा। ये हो गया फ्रैक्टोज। ये 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर में आप इतना ही लिख देंगे, स्ट्रक्चर की बना देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की। सेकेंड स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही सेम प्रोसेस उसमें भी रहेगा। सेम प्रोसेस का मतलब होगा कि इसमें कुछ नहीं, आपको बस इतना लिख देना है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इसमें और भी लिख सकते हैं। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर ही नहीं, इसका नाम भी होता है। इसका नाम होता है पायरोनोज। पायरोनोज, या फिर पायरोनोज न लिख के और फ्रैक्टनोज लिख सकते हैं। फ्यूरोनोज और फ्यूरोनोज। अब इसके स्ट्रक्चर आप बना देंगे। ये सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर और पायरोनोज और फ्यूरोनोज की बात करते हैं हम। कैसे इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, इसको देख लेते हैं। आपको फ्यूरान मतलब फ्यूरोनोज से मतलब आपको निकलता होगा कि इसका नाम हो रहा है कि फ्यूरान का मतलब हो रहा है। इसका मतलब होता है, इसका आराम से लिख सकते हैं। इसके ये पायरोनोज की बात हो रही है तो इसका मतलब पायरॉन्स। तो देखते हैं कैसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं। ग्लूकोज में ही ये बनता है, तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। ये हो गए आपके पायरोनोज के स्ट्रक्चर। यहाँ 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 आप क्या लगा देंगे, बस यहाँ आप CH2
OH, एस लगा दीजिए। यहाँ आप आराम से बस यहाँ O लगा दीजिए, यहाँ HOH, HOH, आपको कुछ नहीं करना है, OH, H, बस आपको सिंपल फॉर्म में HOH, आपको बस इतना ही करना है। आप देख सकते हैं यहाँ सॉरी H, ये हो गया आपका ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर। आपको अब क्या करना है, आपको फ्यूरनोज को बनाना है। तो फ्यूरनोज में कितने कार्बन होते हैं, ये इसमें एक कम होता है, देख लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत बहुत बहुत। अभी हम आपसे इसी में क्वेश्चन आपको MCQ कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनता है, अभी हम आप बात करते हैं। उससे पहले इसकी इंट्रो ले लेते हैं, क्या होता है मोनोसैकेराइड, उसके स्ट्रक्चर, उसके नाम क्या होते हैं, कितने ग्लूकोज काम वर्क करते हैं, सॉरी कार्बन कितने वर्क करते हैं, इसके ये स्ट्रक्चर हो गए इसके फ्यूरनोज के यहाँ HOH, 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 HOH आप लगा सकते हैं, ये हो गई। अब बात करते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की। तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। ये सब मोनोसैकेराइड में पढ़ रहे हैं। पॉलीसैकेराइड और उसके डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बहुत सिंपल है, अभी वो जस्ट खत्म हो जाएगा। अब आप बात करते हैं तीसरे की। तीसरा आपका क्या है, ट्यूटोमेरिजेशन, और इसको लिखते हैं ट्यूटोमेरिजेशन और इनोलिजेशन ये होते हैं इसके तीसरा स्ट्रक्चर। आप याद कर लीजिए, ट्यूटोमेरिजेशन और इनोलिजेशन। इसके सिंपल सा फॉर्म है, क्या स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, बस चेयर फॉर्म में बनाना है और एक बोर्ड फॉर्म में इसके स्ट्रक्चर रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं नीचे शायद दिखता ना होगा, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ आपको बना देता हूँ ये सॉरी ये हो गया, यहाँ हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गए आपके चेयर। यहाँ OH लगा लीजिए, HOH लगा लीजिए, यहाँ S लगा लीजिए, यहाँ OH लगा लीजिए, यहाँ O रहेगा। ये हो गया आपका चेयर फॉर्म में ग्लूकोज। ये और सेकंड आ जाएगा आपको, बस इतना ही करना है। इसके नीचे जैसे आप हेडिंग बनाइएगा, नीचे आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। आप हो गया आपको बोट स्ट्रक्चर। देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही तो बनता है बोट, ऐसे 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 सॉरी ऐसे ऐसे, बस यहाँ आपको एक ओ लगा देना है। ये हो गया बोट। शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, बस बोट ऐसे ही बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं हम, सॉरी ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, बोट स्ट्रक्चर। इसको आप लिख सकते हो फ्रैक्टोज। तो आप बात करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि हमको MCQ भी सॉल्व करना है। बस आप एक डायरी या पेन ले लीजिए, आप बस नोट करते रहिए इसके स्ट्रक्चर, इसके एग्जाम्पल, कैसे क्या वर्क होता है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट की। एक मिनट, हाँ, तो अब बात करेंगे हम इसके आइसोमेरिज्म की, मोनोसैकेराइड की। तो इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, एपीमेरिजेशन आइसोमर्स, एल्डोज एंड कीटोज आइसोमर्स। तो इसकी हम बात करते हैं, आपको क्या होता है आइसोमर्स में। एक मिनट,
तो आप देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये आप पढ़ेंगे इसमें फोर्थ सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड में आप ऑप्टिकल पढ़ेंगे। बट यहाँ थोड़ा सा इंट्रो है, आप देख सकते हैं कैसे मोनोसैकेराइड के आइसोमर्स क्या होते हैं। तो ऑप्टिकल की बात करें तो इसमें कुछ नहीं, आपको बस स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है। स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, COH आपको दिख रहा होगा शायद, या मैं बोल रहा हूँ आप सुन के भी नोट कर सकते हैं, HOH OH H OH, यहाँ क्या था CH2OH। अब इसका नाम क्या लिखना है, इसका नॉमेनक्लेचर में क्या लिखना है, इसमें लिखना है डी का मतलब आप वहीं समझोगे, बट यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो आइसोमर है ये। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, जो रोटेशन कर सके। कैसे, यहाँ C है, यहाँ C है, इस C के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, एक दो तीन, एक चार, एक दो तीन, सॉरी कुछ स्ट्रक्चर गलत मैंने क्यों दिया है, HOH। इसको आप देखते हैं CH2OH, इसको नाम क्या होता है इसका, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज या डी ग्लूकोज। आप आगे नाम देखेंगे, सिर्फ इसको डी से दर्शाया जाता है, तो आप देखेंगे इसको डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। अब इसका एल फॉर्म बनता है, इसका मतलब कि इसका सेम अपोजिट कैसे बनता है देखते हैं। इसमें आपका हो गया, अब देखते हैं HCO हो गया, HOH OH HOH OH CH2O। अब आप देखेंगे यहाँ H था, यहाँ OH था, बट इसके फर्स्ट कार्बन की बात हो रही है, सेकंड कार्बन की। तो इसमें देखते हैं कि आप सेकंड कार्बन में ये अपोजिट हो गया है OH, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम डेक्स्ट्रो होता है, तो इसका नाम होता है लीबो, जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्लूकोज, इसको लीबो ग्लूकोज। इतना आप बना के ऑप्टिकल आइसोमर में लिख सकते हैं। आप स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे, एक दो वर्ड लिख सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर आर द रिप्रेजेंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीबो ग्लूकोज, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। अब इसकी बात करते हैं कि इपीमेराइजेशन में क्या होता है। इपीमेराइजेशन में आइसोमर में बस इसमें क्या होता है कि कार्बन कई जगह पे आ जाते हैं, जैसे कि इसका चेंज इंटरमीडिएट चेंज होता रहेगा। तो आप बात करेंगे हम आइसोमराइजेशन की, एक मिनट बात करते हैं हम अभी आपकी। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये हो गया इपीमेराइजेशन। अब हम बात करते हैं एल्डोज। एल्डोज भी आपको पता होगा, कीटोज उसमें ही समझा दिया था, एल्डोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कीटोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर नहीं समझ में आया, मेरा रजिस्टर कहाँ गया, अगर नहीं समझ में आया तो हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं, एक बार हम फिर से आपको बता ही देते हैं। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कीटोज एंड एल्डोज। कीटोज में क्या होता था, आप सिंपल फॉर्म में देख लीजिए, बात कर क्यों नहीं चलता, HC++O, सॉरी O, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। CHO, जो CHO आएगा वो आपको होगा एल्डोज, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब एल्डोज भी बोल सकते हैं इसको। जब कार्बोहाइड्रेट में बात करेंगे तो इसका एल्डोज ही रहेगा, इसको यहाँ कीटोन नहीं बोलेंगे, कीटोज ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट में
मोनोसैकेराइड की बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि इसमें H की संख्या बढ़ती है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। OH H OH H H H OH एक ये सॉरी CH2OH, ये हम बात कर लिए। कुछ गलत लग रहा है हमको। HOH यहाँ H, ये हो गया आपका एल्डोज या एल्डिहाइड। सॉरी, यहाँ लिख सकते हो आप एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एल्डोज C6H12O6, ये आप लिख सकते हो। अब इसकी बात कर लेते हैं कीटोज की। कीटोज में क्या होगा COH H C डबल बॉन्ड O, ये आपका बताए थे आपको, ये कीटोन रहेगा, कीटोन जिसका C डबल बॉन्ड O रहेगा, जहाँ भी आ जाएगा वहाँ समझ लीजिएगा कीटोन की बात हो रही है। अब बात करते हैं आगे। इसमें OH लिख दीजिएगा, इसमें H, इसमें H OH, इसमें OH, यहाँ H। अब आप लिख सकते हैं CH2OH, यहाँ हो गया फ्रैक्टोज। आपको उसी में बताए थे फ्रैक्टोज C6H12 कीटोज लिख सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे अपने MCQ की, उसी से क्वेश्चन आपके आएंगे, उसी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, खुद से भी लगाएंगे, तभी हो सकेगा आपका एग्ज़ाम अच्छे से रैंक के साथ क्वालिफाई कर जाए। तो हम बात करेंगे आज MCQ की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको भी मिटा ही देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका, कोई बताएगा? सोचो। ग्लाइकोजन। सेकंड लिख लो मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड आप आराम से लिख सकते हैं, एक मिनट। मोनोसैकेराइड लिख सकते हो कि इच है, ऑप्शन में दे देता हूँ, पेंटोज शुगर, यहाँ मैं दे देता हूँ आपको, चाहे जो लिख लो, पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, ग्लूकोज, ऑल द एवर। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। आप भी कर सकते हो या आप खोज के लाइएगा, आप खुद पढ़ोगे मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल। तो आप मोनोसैकेराइड में, आप आज मोनोसैकेराइड ही पढ़े हो, तो मोनोसैकेराइड में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा आपने? पढ़ा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मेल्टोज। तो इसमें क्या होता है कि पेंटोज में एक, जैसे कि एक ही 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 कार्बन है पेंटोज में। हेक्सोज में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। ग्लूकोज में कितने होते हैं? C6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये सिंगल है, जैसे कि इसके आगे 1 लगा है, अगर यहाँ ऐसे करके यहाँ 2 लग जाए, मतलब 2 लग जाए, मतलब 2 पेंटोज हो जाए, यहाँ 1 पेंटोज हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 पेंटोज हो जाए, तो वहाँ कार्य होगा किस चीज़ की? डाइसैकेराइड की। वहाँ बात होगा डाइसैकेराइड की। अगर 3 लग जाएगी शुगर में, 3 मॉलिक्यूल्स, तो 3 में लग जाएगा
और भी 4 5 6 7 8 9 10 लग जाए तो और भी हो जाता है कि हेक्टो से बहुत ऊपर हो जाता है। उसका भी एक नाम है, मैं आपको बताता हूँ उसका नाम क्या है। एक मिनट। उसका नाम होता है होमोपॉलीसैकेराइड, मतलब 10 से जब ऊपर हो जाए तो उसका नाम होमोपॉलीसैकेराइड। बट यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है? मोनो मतलब सिंगल है, मोनो मतलब अकेला है। तो ये पेंटोज हो गया, ये हेक्सोज हो गया, ये ग्लूकोज हो गया। तो इसमें आप देखोगे मोनोसैकेराइड में चारों आ रहे हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन सही रहेगा? ऑल द एबव। ये आपके क्वेश्चन। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, कोई बताएगा? ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होते हैं? कोई भी, एनीवन? चलिए एक क्वेश्चन आप खुद खोजिएगा, खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे जल्दी से जल्दी, और अच्छे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और भी अच्छे से। जो भी डाउट हो, जो भी ना समझ में आए, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।